जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभू शंकर। और सभी को जय माता दी। क्योंकि नवरात्रा के पावन पवित्र दिन आप सब लोग बिता रहे हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही भक्ति में जो जीवन आपका चल रहा है, उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। आज देखा मैंने काफ़ी दिन के बाद वीडियो देखे लोगों के, और सबके सभी कर्मों पे विश्वास करके, गुरु के द्वारा बताए गए कर्म पे विश्वास करके जो कर्म कर रहे हैं। देखो, जीवन कर्म के अनुरूप बदलता ही है। आज जो कर्म करेंगे उसका पुण्य निश्चित ही मिलेगा। प्रकृति का जो है एक समझिए कि एक नियम भी ऐसा ही है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर अच्छा करना शुरू किया है तो निश्चित अच्छा ही होगा। और बहुत लोगों के संशय भी ऐसे थे कि लोगों ने, देखो, एक हर इंसान की एक क्षमता होती है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता, किसी को बोझ लगने लगता है। आप अगर नहीं कहेंगे ये बात अलग है, लेकिन बार बार करने से लगता है जीवन में पता नहीं कितने दिन करना है, क्या करना है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मैं कुछ संशय आपके मेटना चाहूँगा। देखिए, आप सबसे पहले जब मैंने कुल देवी की बात की थी बहुत समय पहले, मान लीजिए साल भर पहले, उस वक्त मैंने देखा, मुझे ये नहीं लगा था कि बहुत कुछ लोगों को इस बारे में अग्रणी बताना होगा, लेकिन लोगों को जिस तरह सुना तो मुझे लगा कि लोग जानते ही नहीं है, कुल का नाम नहीं जानते, गोत्र का नाम नहीं जानते, कुल देवी के प्रारूप को नहीं जानते, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे और किस तरह उनके घर के दोष, और कितने प्रश्न थे मेरे तंत्र मंत्र की शिकायत। आज बहुत कम, ना बराबर कोई प्रश्न ऐसा आता है तंत्र मंत्र। और आपने अनुभव किया होगा, जिन लोगों ने 4 नवरात्र संपन्न किए हैं, गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया है, और सबसे पहले गुरु मंत्र का अनुष्ठान, उसके बाद नवरात्रा किए हैं, तो वो आज वो प्रश्न लिखे, गुरु भाई जी को भेज दें कि गुरुदेव मैंने 4 नवरात्र कर लिए हैं, आपके कहे अनुसार मैंने जैसा भी वो संकल्प लेके 51,000 या 1,00,000 गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया है। आज मेरे ये दिक्कत है, या मुझे ये ज्ञान समझ में नहीं आया, या आपने जो भी कर्म किए हैं भगवान के निमित्त कर दिए, गुरु के निमित्त कर दिए, उसके बाद भी जीवन में बदलाव नहीं है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलूँगा, जिन्होंने ये किए हैं उसके जीवन में बदलाव नहीं है, और सत्य मानकर गुरु के वचनों को आसीन होकर किए और जीवन नहीं बदला है, वो लोग गुरु भाई जी को अपना प्रश्न भेज देना कि गुरु भाई जी, हमने गुरु मंत्र के कहे, गुरु के कहे अनुसार 1,00,000 सवा लाख का अनुष्ठान गुरु मंत्र का किया, गुरु मंत्र की गुरु पे पूरी श्रद्धा रखते हैं, और हमने कुल देवी माता को रिझाया 4 नवरात्रा में, और माँ की प्रसन्नता मुझ पे हुई और नहीं हुई, जीवन बदला कि नहीं बदला, तो आप गुरु भाई जी को भेजेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप, फिर मुझे नहीं लगता कि मैं आपके जीवन को बदल पाऊँगा। आप क्यों इतने करने के बाद ही नहीं बदला, तो आपको कहीं दूसरी जगह देखना होगा, गुरु दूसरा तलाश करना होगा। नहीं बदला है, उसको ये मान के रखना है कि जो प्रश्न भेजेगा उसने 1 साल में जो भी अगर गुरु के निमित्त किया है, कुल देवी के निमित्त किया है, धर्म के निमित्त जो किया है, उसको लगता होगा या लगेगा या लगने वाला है, या कोई ऐसी किसी की मानसिकता नहीं है मुझे पता है, लेकिन किसी की है, तो गुरु भाई जी को जब भी वो भेजेगा, गुरु भाई जी उसके खाते में इतने पैसे डाल देंगे जितना उसने धर्म के निमित्त लगाया है। मैं नहीं चाहता किसी का इस तरह कर्जा हो, भगवान पे भी ना हो। कैसा नहीं कि उसने भगवान के निमित्त कुछ किया और भगवान ने फल नहीं दिया, तो ये भी मेरा ही कारण है, क्योंकि मैंने कहा और कहे अनुसार भी आपका जीवन बदला नहीं है, और किसी ने नहीं किए उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उसको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन कर्म के अनुरूप है। जन्म के दाता माता पिता है, और गुरु कर्म के दाता है, यानी आप जो कर्म करेंगे उससे गुरु को पता है आपका जीवन बदलेगा। गुरु कर्म करवाता आपसे। कर्म तो पहले ही करते थे, लेकिन जो धर्म की विधा है, जो शास्त्रों का नियम है, जो देववाणियों का नियम है, जो वेदों का कहना है, वो यही है कि जब गुरु कहता है उसके अनुरूप कर्म करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही बदलता ही है। इसलिए अगर लगता है किसी को नहीं बदला, तो मैं हाथ जोड़ के उससे यही कहूँगा कि आप गुरु भाई जी को भेजेंगे, आप लिख देना कितने पैसे आपने ये बोल के लगाएं कि गुरु के निमित्त लगाएं। मुझे पता है, लेकिन मैं ये कोई दुखी होकर या परेशान होकर नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं नहीं चाहता किसी के जीवन में ऐसा बिल्कुल संशय हो कि भगवान के निमित्त किया लेकिन बदला नहीं, तो इसका जिम्मेदार भी मैं अपने आप को मानता हूँ। तो आप उसको भेजेंगे तो गुरु भाई जी आपके से सम्मान, जितने भी पैसे आपने धर्म के निमित्त लगाए, आपने कहा है गुरु के निमित्त कर रहा हूँ, भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, वो मेरे कहने से किया है, तो आपके जो भी बनते हैं गुरु भाई जी भेज देंगे।
और फिर भी मैं उनको कहूँगा खुश रहें से। लेकिन ऐसा आया नहीं है प्रश्न किसी का। मैं मन से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सबका जीवन बदल गया है। जिसने किया है और नहीं कहा उसको मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा, देखिए आपने समझा नहीं मैंने शुरू से क्या कहा था। और यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ, बाद में पछता हो गया। अभी शरीर है, कर्मठ हो, कर सकते हो, और एक दिन चूक जाओगे तब कुछ नहीं हाथ आएगा। कहोगे गुरु भी था, कहने भी वाले थे, समझाने भी वाले थे। कितना मैंने प्रश्न देखे नवरात्र में, मंत्र देखा, गुरु भाई जी ने किस तरह आप सबको समझाया बड़े बड़े प्रेम से। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर नहीं समझते हो तो कर्म की गति को आप जानते नहीं हो, इसका अर्थ यही है। जितना आप खुद ने मुझे विश्व मैंने देखे सब जगह बोला, गुरु भाई जी आपने मुझे हर तरीके से समझा दिया, हर चीज़ हम लोग जान गए, अब नहीं करते हैं तो गलती हमारी है। ठीक है ना। तो सब ने किया, मैं खुश हूँ, कोई दुखी होकर नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ मुझे पता है किसी का अगर कर्म नहीं किया उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, और जिसने किया है वो अपने जीवन को आज देखे। और 1 साल पहले आप जब थे, जब हमारा और आपका आमना सामना हुआ, उस वक्त अपने जीवन को देखें, अपने ज्ञान को टटोले और ये अनुभव करें कि क्या नहीं जानते थे अब क्या जानने लगे हैं। और सत्य बताऊं तो गुरु का यही कर्तव्य होता है कि इंसान की चाहे कान पकड़े, चाहे उसे मार लगाए, चाहे थप्पड़ मारे, बस उसको रास्ते पर अग्रसर करे। क्योंकि गुरु के बिना अर्जुन नहीं है, और गुरु के बिना कोई भी शिष्य, कोई भी, गुरु का एक कृतज्ञता होती है। देखिए समझिए, मैंने एक बोला था एक लेने की पात्रता होती है। एक बड़ी विचित्र बात थी, एक दिन बड़ी मन में आई कि लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप ये भी सोचिए, अर्जुन पात्री था, उसने चयन किया था। इंसान चयन करता है, क्यों चयन करता है? युधिष्ठिर अर्जुन से बड़ा ज्ञानी था, और भी बड़े भीष्म पिता थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सब ज्ञानी तो थे अर्जुन से। अर्जुन तो एक सखा था, एक मित्र था, एक प्रेमी था और समर्पित था। लेकिन पात्रता अर्जुन को गुरु से सबसे बेस्ट ज्ञान या सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्यों मिला? इसका कारण क्या है कि अर्जुन समर्पित था। हमेशा अब जब महाभारत पढ़ते हैं तब ये प्रश्न आता है कि जब अर्जुन को ब्रह्मास्त्र विद्या पता थी, और जो उनके पुत्र थे द्रोणाचार्य के, अश्वत्थामा, उनको भी पता थी, लेकिन जो अर्जुन को ज्ञान था वो अश्वत्थामा को नहीं था। इसका अर्थ ये है कि गुरु ने, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं सिखाया? नहीं। एक बार महाभारत में ऐसा प्रसंग हुआ था कि सब में विवाद हुआ कि आप मतलब कि अश्वत्थामा अपने पिता से पूछते हैं कि आप अर्जुन के प्रति और सब शिष्यों के प्रति ऊंच नीच का भाव रखते हैं। ऐसा कभी गुरु के बारे में नहीं सोचना आप। ये भी एक गुरु दोष, सबसे बड़ा दोष है। जब हम गुरु के बारे में ऐसा सोच लेते हैं कि जिससे हमने ज्ञान लिया है, जिस वाणी को सुनकर हम जीवन के पथ पर अग्रसर हुए हैं, उसके प्रति मन में द्वेष बिल्कुल भी हुआ तो हमारा पतन निश्चित है। क्यों? कि ईश्वर उससे ज़्यादा हमारी गलती माफ़ करने वाला नहीं, उस गलती को कभी नहीं माफ़ करेगा। तो फिर ये प्रसंग हुआ जब द्रोणाचार्य ने को उनके पुत्र अश्वत्थामा ने भी पूछा कि आप सब शिष्यों में, क्योंकि द्रोणाचार्य मित्र थे दुर्योधन के और कौरवों के, तो उन्होंने कहा आप अर्जुन के प्रति और सब शिष्यों में द्वेष रखते हैं पिताश्री, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अश्वत्थामा ने कहा नहीं, मैं द्वेष नहीं रखता, मैं एक ऐसी पदवी पर हूँ, मुझे सब बराबर लगते हैं। लेकिन अर्जुन में कुछ ऐसा है, वो मुझसे ज़बरदस्ती ले लेता है। तो कहा कैसे ले लेता है? कि ठीक वैसे ले लेता है जैसे एकलव्य में श्रद्धा थी, मैं नहीं जाता था लेकिन वो ले लेता था। मैंने नहीं चाहा कि एकलव्य को ज्ञान दूं, लेकिन हो गया। क्यों? कि उसकी श्रद्धा गुरु में ज़्यादा थी, और तुम सब में अर्जुन में श्रद्धा ज़्यादा है मुझे मेरे प्रति। तब एक अश्वत्थामा ने मानी नहीं, तो द्रोणाचार्य ने उसी प्रसंग में एक परीक्षा ली जिसमें द्रोणाचार्य नदी में डूबने वाले थे। उन्होंने कहा मैं समय आने पर उत्तर दूंगा, अपने पुत्र को यही कहा। और समय आप उत्तर क्या दिया कि नदी में वो सूर्य उपासना के लिए जाने वाले थे। उस वक्त माया से उन्होंने मगरमच्छ होता है, उनको अपना पैर पकड़ने के लिए माया बनाई ऐसे रची के सब शिष्यों ने लगा कि गुरुदेव के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सब चिल्लाए जोर जोर से, कोई कुछ लाने गया, कोई चिल्ला रहा था, कोई कुछ, क्योंकि बच्चे थे सभी। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके कूद गया सीधा जल के अंदर। उसका पुत्र द्रोणाचार्य अश्वत्थामा भी पास में था, सभी शिष्य पास में थे,
लेकिन अर्जुन को लगा कि गुरुदेव पर आँच आ रही है और कूद गया। उसे तैरना उसे भी नहीं आता था। तब द्रोणाचार्य ने कहा, सीधा बता दिया अपने पुत्र को कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन प्राणों से ज़्यादा गुरु को महत्ता देनी बहुत बड़ी बात होती है। और यही श्रद्धा एकलव्य में थी। कैसे थी? बोला अंगूठा देना है, दे दिया बस। जिस गुरु से कभी मंत्र नहीं लिया, सिर्फ श्रद्धा रखी है कि ये मेरे गुरु हैं जैसे भी हैं, और श्रद्धा रखती, अंगूठा मांगा, अंगूठा दे दिया। कोई दे सकता है भला? नहीं, गुरुदेव नहीं दे सकते। मांगता नहीं है गुरु, शरीर आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्य बताऊं, आप में श्रद्धा हो तब ईश्वर ज्ञान देता है। गुरु को बताने की आवश्यकता नहीं है, हे गुरुदेव हम आपके प्रति इतना समर्पित हैं। वो आपके अंदर की बात है। कोई किसी से प्रेम करता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो कितना करता है, कोई परिभाषा नहीं है। मैं कहूँ आप अपने पुत्र को प्रेम करते हो कितना, मुझे तोल के बता दीजिए, कोई मोल तोल नहीं है। बस प्रेम है तो है। तो ऐसा ही प्रेम, वैसा ही प्रेम गुरु उस वक्त के शब्द बोलते हैं कि जिसका बड़ा स्वभाव और जासी जीव सो। इंसान का स्वभाव अगर गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है तो ईश्वर के प्रति अनंत गुणा और बढ़ जाती है। इसलिए ही गुरु की विधा चली कि गुरु में श्रद्धा और विश्वास होने से ईश्वर पर और ज़्यादा अटूट विश्वास और श्रद्धा हो जाती है, गुरु की भक्ति करने मात्र से। एक नाम ही तो है सिर्फ, कहीं मैं कहीं हूँ, आप कहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उस नाम से आपके कार्य हो रहे हैं, क्योंकि उस नाम पे आपकी अटूट श्रद्धा हो गई है, अटूट विश्वास हो गया है। बस हर परिस्थिति से गुरुदेव निकालेंगे। आज ही सब जब गुरु भाई जी ने ऑडियो देखे, उसमें एक ऑडियो था जो दिल्ली से हैं शायद, और एक दो प्रसंग हुए थे इस बार। किसी उत्तर प्रदेश से एक है बच्ची है, सभी लोग गुरु बहन है उनकी, नाम नहीं लूँगा स्त्रियों के मैं। तो फिर उनकी कोई परिस्थिति ख़राब थी मान लीजिए कोई, तो उन्होंने पूजन पाठ करते हुए बीच में घर की परिस्थिति को परेशान होकर वो दिल्ली काम के लिए चली गई थी। तब उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था गुरु भाई जी को कि गुरुदेव मैं यहाँ से अपनी घर की परिस्थिति को देखकर कुछ काम व्यापार के लिए मैंने वहाँ जगह छोड़ी है और मैं दिल्ली चली गई हूँ। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। बस मैंने आपको इसलिए मैसेज किया कि मैं सफ़र में हूँ और आप ही मेरा सहारा हो। तो फिर ये ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं करना। तो गुरु भाई जी ने वहीं से दिल्ली से एक है, आप सभी लोगों गुरु बहन हैं, डॉक्टर पुष्पा नाम से डॉक्टर है वो, और उनको मैसेज किया। स्त्री थी तो उनको ही वापस, लड़की थी सामने, मैसेज किया। और दिल्ली से बहुत लोग हैं, लेकिन अब उनको जैसा लगा उचित उन्होंने उसको मैसेज किया कि आप डॉक्टर साहब, आप उनको उनके नंबर दिए कि ऐसी लड़की है, आप संपर्क करें और हो सकता है उनकी आप हेल्प करें। तो उन्होंने वाकई में किया और कहा गुरुदेव जो आदेश है, और उन्होंने संपर्क करके उसके पूछा कि आपको कोई तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कह दीजिए। तब तक वो लड़की किसी मित्र के पास रुक गई थी, उनकी दोस्त थी लड़की वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि वो अच्छे से हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने परिवार आप सब लोग जुड़े हो तो फिर एक दूसरे का संभाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संपर्क ज़्यादा जोड़ने का इसलिए नहीं निर्णय लिया गया। देखिए आप सही हो, ज़माना सही है, और गलत होने में दिक्कत नहीं लगती। एक ही गलत होता है सारा। अब इंसान एक हलवा बनाता है, मान लीजिए 1 कुंटल का हलवा बनाना है, सब कुछ अच्छा है, दूध घी दही जितना अच्छा डालना, ड्राई फ्रूट डाल के इतना अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बना गुरुदेव। लेकिन अब बनाने में कितनी सामग्री लगी? आपको लगा 1 कुंटल का है तो कम से कम 1.25 कुंटल सामग्री लगी होगी तब जाके हलवा बना है। लेकिन 1 मुट्ठी रेत डाल दीजिए उसके अंदर, उसको कोई नहीं खा पाएगा। तो इंसान को सतर्क होकर ये कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए गुरु भाई जी ने हर चीज़ की मर्यादा को देखते वो ध्यान रखते हैं कि किस तरह किसको कहना है। स्त्रियों का काम है तो बड़ी शालीनता से पेश आना होता है, ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है ना, ऐसा करके। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ जो है पुष्पा, डॉक्टर पुष्पा तिवारी, और मेरा आशीर्वाद है उनके साथ। ऐसा देखो, किसी की सहायता के लिए बेड़ा उठाना बहुत बड़ी बात होती है। आज कौन करता है एक दूसरे के लिए? आपने ये समझा कि आप एक परिवार की बात, गुरु बहन आपकी बहन है, तो बहुत अच्छा सोचा आपने। गुरु भाई जी ने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं की बहन हैं जिनके पीछे में एक घटना घटी थी अभी 2-3 दिन रोज़ पहले, वो भी दिल्ली से हैं शायद, अब प्रॉपर मुझे पता नहीं है। और उन्होंने क्या कि पूजा पाठ तो इस बार नवरात्र में उन्होंने की, अनुष्ठान नहीं रखा और धूप दीप करने वाली थी, पाठ लगाया था। और पाठ के बीच में ऐसी स्थिति होगी कि रात को कोई, मतलब घर में दीपक जल रहा था, अखंड दीपक, उस दीपक में कोई कूलर या पंखे की वजह से आग लग गई थी। वो सब सो गए थे, बच्चे भी इस पास में थे।
तो वो बहुत रो रही थी। वीडियो जो मैसेज किया था मैंने सुना कि गुरुदेव रात को जब वो आग लगी तो मानिए कि मैं जिस जहाँ रहती हूँ वहाँ बिल्डिंग है, फ्लोर है ऊपर नीचे, घर में मान लीजिए 5-6 आसपास सिलेंडर है, परिवार है, और मेरे घर के अंदर सारी सामग्री ऐसी है कि जो जलने वाली है। अगर एक माचिस की तीली हो तो पूरे घर को जला के नाश करते। पूरा परिवार, और सब सो रहे थे, और वो दीपक की लो जो अग्नि पकड़ी, उस अग्नि से सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर जली और कहीं आग जली नहीं। और वो रो रही थी। देखो रो की नहीं, आपकी अनंत श्रद्धा और विश्वास है। क्यों कि आप ये समझ लीजिए कि आप पे होने वाली पीड़ा को गुरुदेव ने अपने आप पर ले लिया, क्योंकि आप सो रहे थे, वो नहीं सो रहे, और आप सो रहे हो, गुरु सो गया, तो गुरु किस काम का। अब आपका विश्वास, आपका धैर्य आपके अंतर को सुरक्षित नहीं कर सकता, आपके जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकता, वो गुरु किस काम का भला। गुरु जी, मैंने गुरु की परख बताई थी। गुरु शास्त्रों में उसी को कहा है जो अपने बताए कर्मों से शिष्य का जीवन बदल दे, उसको दूध का दूध पानी का अर्थ बता दे, उसको बदल के बताए कि देखो ये जीवन बदल रहा है, उसको बदल के बताए कि देखो ये परिवर्तन हो रहा है, उसको कुछ करवा के साधना चाहे उपासना करवा के बताए। तो आपने सब ने अनुभव किया, 4 नवरात्र में सबको विचित्र अनुभव हुए हैं, मुझे पता है। और कुलदेवी का तितली का स्वरूप तो आप मान लीजिए कि सबके मैंने देखे, कुछ इतने सुंदर देखे मैंने। क्यों कि इसका कारण ही समझिए। कारण ये हुआ कि आपने जब पहली बार में ये कहा कि गुरुदेव कुलदेवी की उपासना की वजह से जीवन में बदलाव जानते नहीं, हम गोत्र को नहीं जानते, वैसा करके भी तो इसलिए ये बताया गया कि आप 4 नवरात्र करते हो, तब कितना ही पहले नवरात्र मान लीजिए कुलदेवी नाराज है अपने कुल से, दूसरे किए, तीसरे किए, तो माता को पता है कि ये मेरे दिन को मना रही है। निश्चित तौर पर 4 नवरात्र के बाद वो मान ही जाएगी, और मान गई है। और वो मान जाएगी तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है घर में, वो करेगी। अब घर में जिसके पिता माता हो उसको बोला क्यों चिंता है, वो जाने अपना काम जाने, मैं तो बस माँ पिताजी तेरे नाम ले सकता हूँ, वैसा ही करना। इसी की भक्ति को 4 नवरात्र में ये सोच के बोला था कि 4 नवरात्र में करोगे तो माता किसी भी कुल की हो वो आपको घर पे कृपा करेगी करेगी। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती आपको बार बार के आपके मना करने के बाद भी मैंने कहा, आपको कुछ गालियाँ निकाल कर, आपको कुछ डांट फटकार कर कि आपको करना ही है, ठीक है ना। और दीपावली को करोगे तब आपके 4 नवरात्र संपन्न होंगे, और आप नहीं रहोगे, आपका जीवन बदल गया है, आप ज्ञान के पत्थर पर अग्रसर हो, आप सब जानने वाले हो, अंतर में टटोलो। कितनी बातें मैंने कही और कितनी जीवन में उतारी। और उस गुरु बहन को मैं कहना चाहता हूँ, उनका नाम शर्मिला जी था, ऐसा नाम थे, आप सबकी गुरु बहन है। वो बहुत रो रही थी, गुरुदेव मुझे ये भी दुख हुआ कि मान लीजिए हम सब लोग बच गए लेकिन आपकी तस्वीर। तो ये भी भाव रखिए कि कोई पीड़ है तो गुरु का अर्थ क्या है। अगर मेरे को इष्ट है, मेरा महादेव है, मेरा भक्ति है, तो वो क्या करेगी, भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर नहीं लेगी, तो वो कैसी इष्ट हुई, वो कैसा भगवान हुआ जो भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर नहीं ले ले। उसको भगवान कौन कहेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, आप तस्वीर को रखें, मेरी बातें सुने, गुरुदेव को देखें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो है नहीं, सब है। इस 2-3 प्रमाण आपको लोगों को, बहुत ऐसी घटना, एक बार पिछली बार मैंने किसी को कहा था, किसी घर पे सांप आ गए रात को, और वो तस्वीर गुरुदेव की गिर 3 बार गिरी थी। वो बता दिया भाई, नहीं तो वो सो रहा था, 3 बार गिरी जानबूझकर। उसने कहा गुरुदेव मैंने फिर रखी तस्वीर, फिर गिरी, फिर रखी, फिर गिरी, और फिर मैंने देखा, लाइट जला के देखा क्या बात है, तो पता चला कि पास में सांप बैठा। तो सोचिए ये क्या है, आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। जितना आपका गुरु पर विश्वास होगा आपका जीवन बदलता जाएगा। वो मेरे पास बैठने से नहीं बदलेगा। श्रद्धा चाहे कहीं भी हो, परमात्मा हमसे बहुत दूर है, बदलता है ना, जीवन को बदलता है। गुरु के शब्द को माना जाता है कि गुरु ने कहा, वो लोहे की लकीर है। अगर आपको वास्तव में जीवन बदलना है तो आप देखिए, नहीं तो गुरु के वचनों को लांग के देख लिए, फिर भी बदलेगा, लेकिन उस वक्त ऐसा बदलेगा जो आपको संभाले नहीं संभलेगा। वो आपको जीवन भर सही होगा ही नहीं। उस वक्त महादेव साक्षात आपको उत्तर दे देंगे, अब मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा। कि हरि रूठे गुरु ठोड़ है। अगर परमात्मा रूठ जाए तो गुरु, आप कुल देवी रूठी है तो मैं गुरु होने के नाते आपको ये बताऊंगा कि वो कैसे कैसे मानेगी
और मैं रूठ गया तो कुल देवी आपको कभी नहीं बताएगी आपका गुरु कैसे मानेगा। वो कही बस अब तो हम भी चले गए साथ में। ये शास्त्रों का प्रमाण है, मेरा नहीं। एक सिर्फ श्रद्धा तो रखने का बोला, मैंने कौन सा कहा कि आप मेरे पास आके बैठे मेरे पैरों को दबाइए, नहीं, बस आपको जो करना है वहीं से करें। क्या पता जीवन कितना दिन चलता है, कैसा संयोग बनता है, कैसे संजोग बनता है। आप खुश हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप जब रोते चिल्लाते हो तो भी मुझे उतना ही दुख होता है। आप हंसते हो तो आपके हंसने से मुझे बस समझ लीजिए ना, किसान ने कोई खेती है। मैंने एक कथा सुनाई थी, कितनी अच्छी थी, आपको याद होगी वो कथा, कि मैंने कहा गुरु क्या करता है। बहुत लोग हैं, गुरुदेव थे तब भी उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शागिर्द थे, बहुत ठीक है, लेकिन मेरी भक्ति पता नहीं कैसी हुई, क्या उन्होंने मुझ में देखा, क्या पात्रता देखी कि वो तो 2000 में ही समाधि ले ली थी उन्होंने। तो मेरा तो मिलना बहुत बाद में हुआ। पात्र इंसान गुरु खुद ढूंढ लेता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ पात्र हूँ। उनको लगा, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ी, मेरा जीवन बदला। मेरी दृष्टि आप पे पड़ी, निश्चित आपका जीवन बदलेगा। आप कोई रोक नहीं सकता, बदलेगा ही बदलेगा। तो एक चैन है। कितना उन्होंने कहा, ये ज्ञान की इस तरह है कि मान लीजिए कि एक मुट्ठी, मैंने कहा एक मुट्ठी उन्होंने मुझे धान दिए। मैंने कहा एक कथा बताई जिसमें कहा शिष्य को, 2 शिष्यों को अलग अलग गुरु ने एक मुट्ठी चावल दिए और कहा कि संभाल के रखें, मैं 6 महीने बाद लेने आऊँगा। ये कथा आप सबने सुनी है, मैं वापस नहीं कहूँगा। लेकिन मैंने यही किया कि उस जो एक मुट्ठी थी ज्ञान रूपी, मैंने उसको बिखेर दिया। बिखेर का अर्थ है कि भूमि में बो दिया। उसमें जल सींचता हूँ, अपनी अमृतवाणी या जो भी वाणी बोल बोल के उसमें जल सींचता हूँ। और वो दाने कौन से हैं? वो दाने आप ही हो। कोई भी टूटे मुझे इतनी पीड़ होगी क्योंकि मेरे लगाया हुआ है। और हर एक बाली में एक एक मुट्ठी दाने निकलने वाले हैं। एक समय ऐसा आएगा आप खुद सोचोगे गुरुदेव में ये एक मुट्ठी दाने आपने जो बोए, मैं भी वैसे अपने गुरु के नाम से बोना चाहता हूँ। ज्ञान का अर्थ ही ये होता है, ठीक है ना। तो उस बहन को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, रोने की चिंता रोए ना, गुरुदेव की अच्छी सी तस्वीर बनाएं, पूजन पाठ करें और प्रेम से प्रसाद वगैरह करें। गुरुदेव को धन्यवाद तो है ही, वो तो उनको धन्यवाद तो देना ही छोटा लगता है, क्या कहें उनको। और आप रोए नहीं बिल्कुल ही, और मेरा आशीर्वाद है खुश रहें। कि आपको ये भी विश्वास है कि आप हर परिस्थिति में हो लेकिन उनकी नज़रों में हो। मैंने ये कहा तस्वीर जब तक घर पे है, ये भी ध्यान रखना, गलत रास्ते जाओगे तो भी वो आपको बता देगी, और सही रास्ते जाओगे तो भी आपको बता दे कि आप सही रास्ते पर हो। भाव आपके बदलते हैं। 1 साल नवरात्र करते हो गए, अब 5 मिनट तस्वीर जो आपको बताई, अब उस तस्वीर के सामने 10 मिनट बैठ के बोलिए और बात करके देखिए, आपको लगेगा बस हरकत सारी की सारी हो रही है, आंखें बदल रही है, रूप बदल। आप कुछ गलत करोगे, उनकी आंखें क्रोध में आ जाएगी। अनुभव आज भी करके देख लेना आप। माला से आपको विधि बता दी संपर्क करने का, प्रेम करने का। ज़्यादा आपको दिक्कत लगे गुरु से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे करके जीवन बदला जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी सबकी भक्ति सर्वोत्तम है। देखो कर्म जितना अच्छा करोगे, जीवन कर्म के अधीन ही है। किसी ने कहा गुरुदेव भविष्य क्या है? बहुत अच्छा है, साधारण सा सवाल है। किसी भविष्य वक्ता के पास भविष्य देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। वो तो मूर्खों का काम है, जाके हाथ देंगे मेरा भविष्य क्या है। मैं बताता हूँ आपका भविष्य क्या है। 1 साल आपने कर्म किया, आने वाले समय में आपका भविष्य तैयार है बनकर। ठीक वैसे ही है भविष्य कि अगर 1 साल बच्चा पढ़ाई करता है, तो मैंने क्या कहा था, अब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा आप भविष्य में क्या तैयारी की है। तो इसको भविष्य वही निर्भर करता है, वर्तमान पर हमारा भविष्य निर्भर करता है कि आज हम क्या करते हैं। ये किसी से पूछने आप क्यों जाते हो? ये किसी के अधीन नहीं है। जब ये बता दिया है कि मनुष्य कर्म योनि है, मूर्खों की वो सभा होती है जहां जाके हम हाथ दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्या है? कुछ नहीं है, मूर्खता है बिल्कुल। जब तक कर्म नहीं करोगे भविष्य नहीं बदलेगा। गलत हो रहा है तो ये सोचिए कि कुछ कर्म गलत हो गए हैं, हमारे कुछ भोग रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि कुछ कर्म गलत किए हुए हैं, उसको सुधारने का अर्थ है परमात्मा हाथ दिए हैं, उससे कर्म करें। धर्म से वो हर चीज़ सुधारी जा सकती है, लेकिन धर्म का अधिकार गुरु के अधीन कर दिया कि गुरु कहे वही धर्म है।
तो गुरु कह रहा है आपको, हाँ करिए धर्म आप। और मोक्ष क्या, वो भी आप, मैंने क्या कहा था, मोक्ष मुक्ति भी साथ साथ चल रही है। बताऊँ कैसे, कि मैंने कहा आप करें और छोड़ दीजिए, हे गुरुदेव आपके निमित्त कर रहा हूँ और मैं तो भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, जो आपको प्रिय है उसके निमित्त कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने निमित्त नहीं रखना है। इससे क्या होता है, कोई इंसान किसी भी कर्म में बंधता नहीं है, क्योंकि उसने ये पहले कह दिया है कि हे गुरुदेव ये तो आप जानो, इसका धर्म जाने, पुण्य जाने, ये क्या है मुझे नहीं पता, मैंने तो कर दिया है, तो आप बनते नहीं हो। इसको कहते हैं शास्त्रों में निष्काम कर्म योग, और वो इंसान सदा मोक्षदायी होता है जो निष्काम कर्म योग करता है। आप ही के प्रश्नों में उत्तर है, आपके कर्मों में सब चीज़ों के उत्तर है। नहीं बदल रहा जीवन तो हम कर्म में निष्ठुर हैं, हम कर्म काम चोर हैं, हम कर्म करना नहीं चाहते। चमत्कार के ऐसा ज़्यादा वो करते हैं, भक्ति से चमत्कार विलंब से होते हैं, होते जरूर हैं, और होते ऐसे हैं कि वो हर कोई कर नहीं सकता। और ये जिस चमत्कार को पीछे आप भाग रहे वो किस तरह है, आपको भूख लगी, मैंने 10 रुपये दे दिए, आपकी आज भूख शांत हो गई, आपके लिए एक चमत्कार हो गया। और गुरु सत्य में गुरु है और परमात्मा वास्तव में उसका इष्ट है, उसके जीवन को सुधारने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसको भूख लगी, उसको एक ऐसा कर्म देगा जिससे उसको जीवन पर्यंत रोटी मिलेगी। तो आप मुझे बताइए चमत्कार वो है का ये है? जिस चमत्कार की आपने आशा की है उसके लिए रोज़ आपको धामों में जाना पड़ेगा, रोज़ आपको ये करने, इस चमत्कार के पीछे भागो, इस चमत्कार के पीछे। मैंने कहा आपका जीवन ही चमत्कार में बन जाएगा अगर आप कर्म करते हो तो। ज्ञान ही तो नहीं है दुनिया में। आप आज 4 नवरात्र किए आपने, तो मेरी दृष्टि में सत्य सनातनी आप हैं। सनातन का अर्थ ही है जो आप कर रहे हो, आपको लगता है होगा कि थोड़ा हर किसी को लग जाता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना किसी का, तो बोझ लगने लगता है। लेकिन सत्य बताऊं तो ये हिंदू धर्म की परंपरा है। नित्य 4 नवरात्र होते हैं उनके घरों पर, नित्य छोटे हवनादि यज्ञ होते हैं उनके घरों पर, और वो इस तरह लोग रहते हैं, कुल देवी गिर जाते हैं। ये तो सामान्य बातें बताई मैंने जो आप कर रहे हो, क्योंकि हमने किए नहीं इसलिए हम पे जीवन में बोझ लग रहा है। और हर कोई यही करना शुरू कर दे तो किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, बहुत ही सहज सुलभ तो है। तो फिर तो सब चीज़ों का जीवन में सुधार तो हो गया है और वो निश्चित होगा। और जब 4 नवरात्र आप संपन्न कर लोगे तो आपके लिए भारी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर भारी लगता है ऐसा नवरात्र, तो मैं कहता हूँ 4 नवरात्र में आपका सब कुछ परिवर्तन होगा, जीवन भी बदलेगा, माँ की कृपा ही होगी। उसके बाद आप मान लीजिए जप आदि नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता, आप माता के पाठ लगाइए, नाचिए गाइए, ऐसे करके जा सकते हैं। आपको जप की संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जप इसलिए बताया था कि आप वर्षों वर्ष माँ का सही तरह से गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, और जब से माँ प्रसन्न हो गई है, 4 नवरात्र में पूर्ण प्रसन्न हो जाएगी, जो बच गए वो भी उसकी कृपा हो जाएगी आगे आने वाले नवरात्र में। उसके बाद मैं आपको उससे मुक्त कर दूंगा कि आपको जप करने की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है तो कर दीजिए, अन्यथा जप ना करें, सीधा पाठ लगाएं, माँ आपकी घर पे ही है। आपको अनुभव हो गया होगा, नहीं तो एक कोई बचा है तो उसको अगले नवरात्र में अनुभव हो जाएंगे। ठीक है, उससे पाठ लगाते अनुभव हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ जो जिन्होंने लगता है कि अब मैंने 4 नवरात्र संपन्न कर लिए, वो सिर्फ पाठ लगाएं, माँ के नाम की मेहंदी लगाएं, और गाना बजाना जितना आपको। एक घर पे बच्चे का जन्मदिन होता है, हम कितने खुश होते हैं, बच्चे के लिए नई ड्रेस लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो सोचिए वो बेटी बेटी देख रही है सामने, एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन है, इतना नाटक कर रहा है, वे कर रहा है, वो कर रहा है। मैं तो घर में बैठी हूँ, मेरे लिए तो वो साड़ी नहीं लिया, मेरी तो एक मेहंदी की नहीं छुट्टी नहीं ला पाया। तो 100 चीज़ें मांगते ना उससे क्या। तो सोचिए कि घर में पत्नियों के जन्मदिन आता, आप कितना करते हो, एनिवर्सरी आ गई, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसके तो ये 4 सामान्य, ये जो साल के दिन है उसके दिन, घर के दिन, उस खुद के दिन है। जो सदा सुहागन है उसको तो हमेशा आप हमसे ज़्यादा श्रृंगार की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मेहंदी तो उतरनी नहीं चाहिए। और जो माँ के नाम की मेहंदी लगाती है वो चीर सुहागन रहती है, ऐसे ही उसको जीवन में सुहाग के प्रति करवा चौथ में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जिसने माँ के नाम की मेहंदी लगाई है उसका सुहाग अमर ही रहेगा, ऐसे ही खुशहाली बनी रहेगी। स्त्रियाँ 3 श्रृंगार स्त्रियाँ हमेशा करना चाहिए। स्त्री को आंखों में काजल लगाना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, और नए परिधान हर दूसरे दिन पहने। कभी कभी माताएं बहनें पुराने पहने लगती है, तो ऐसा नहीं करें, बन ठन के रहें।
श्रृंगार तो स्त्रियों का गहना है, रहना चाहिए। तो हमेशा स्त्री अगर जो कुल देवी की उपासना ज़्यादा करती है तो उसको ध्यान रखना, हर 1-2 शुक्रवार में विशेषकर, कम से कम रोज़ नहीं लगाए शुक्रवार को, एक दिन छोड़ के, या 2 शुक्रवार में एक बार मेहंदी लगाए माँ के नाम की, और पास बैठ के लगाए वहाँ पर पूजन स्थली में। छोटी बच्चियों को लगाएं, पुरुष है तो वो भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दोष थोड़ी ना है उससे भी। और स्त्रियाँ, जहाँ स्त्री जितनी ज़्यादा मेहंदी लगाती है उसके पुरुष के पास उतनी संपत्ति ज़्यादा आती है, ऐसा विज्ञान भी है, ध्यान रखना। ज्योतिष में जाओगे तो आपको कोई कोई बता ही देगा। जितनी ज़्यादा स्त्री मेहंदी लगाई है, ये स्त्रियों का जो हथेली है, ये पुरुषों का, समझ लीजिए कि उसके घर पे लक्ष्मी आने वाली यहीं से है। जितनी मेहंदी लगा के रखें, पुरुष भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेहंदी, कपूर, ये सब क्या करते हैं, लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। ऐसे रहना होता है, ठीक है ना। और किसने कहा, गुरुदेव भैरव जी का दीपक, देखिए जब माँ की उपासना करते हैं, जहाँ माँ आती है तो माँ के दरबार का आगे हर कहीं जाए दुनिया में भैरव जी खड़े रहते हैं। और जहाँ भैरव जी ने एक ही बार पहरा दे दिया, मान लीजिए, उस घर पे कोई तंत्र मंत्र, कोई कुछ नहीं चलता। इसलिए ये दीपक आवश्यक करवाया। आपके बिना बोले मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हो जाती है किसी के जीवन में, तो अपने भैरव जी का दीपक किया है तो उससे जीवन में कभी भी आपके घर के उस सीमा को कोई बाधा पार नहीं कर सकती। जिसके घर पर कुल देवी रहती है, कुल देवी अकेली नहीं रहती। जो दीपक आपने किया है वहाँ एक शक्ति और विराजमान रहती है, वो आपके घर की सीमा को लांघने नहीं देती। उनके सवारी कुत्ता, आपने देखा कि इस घर में कुत्ता खुला पड़ा है, उस घर में भी जल्दी से कोई घुस नहीं सकता, तो वो तो साक्षात भैरव है, उनकी सीमा कोई लांघ नहीं सकता। और जहाँ वो खड़े रहते हैं जिसकी सुरक्षा में, उसका घर पहले से देवतुल्य होता है, तभी देवता अंदर निवास करते हैं। भैरव इस सीमा और उस सीमा के, यानी नकारात्मक और सकारात्मक सीमा के बीच के अधिकारी हैं, ध्यान रखना। और ऐसा इस बार विचार बना है कि आप सब लोगों ने, सत्य बताऊं, मुझे बहुत खुश किया है, मैं आनंदित हूं आप सब लोगों के नवरात्र करने से। और मैंने ऐसा विचार किया है कि जब भी अब 10-15 दिनों में कभी भी समय मिल सकता है, आप जल्दबाजी ना करें। ऐसा नहीं कल भी गुरु भाई जी को परेशान करना शुरू कर दें। गुरु भाई जी और 1-2 गुरु भाई हैं, वो जाएंगे काशी, वाराणसी जाएंगे, और वहाँ जाके आप सबके नाम का अनुष्ठान करेंगे। और ये अनुष्ठान करवाएंगे कि गुरु गणेश नाथ जी संबंधी जितने भी सब शिष्य हैं जिन्होंने नवरात्र किए हैं, उनके जीवन के दुख, दारिद्र्य, रोग, नाश जितने भी है, उसके लिए हवनादि कराएंगे वहाँ पर सबके निमित्त से, ठीक है। खुद दर्शन करने जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, और आप सबके निमित्त वहाँ घाट पर हवनादि कराएंगे। और काल भैरव साक्षात है, महादेव के स्वरूप हैं, उनको भोग आदि चढ़ाने जाएंगे आप सबके निमित्त का। ये समझ लीजिए सबके हिस्से का प्रसाद वहाँ जाने वाला है। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं भेजना। आपने जो अभी तक किए हैं वो समझ लीजिए, ये समझ लीजिए गुरु के निमित्त किए हैं, तो गुरु के पास सब आ गया है, चिंता ना करें, ठीक है। तो आपके सबके निमित्त जो भी करना है वो वहाँ कर देंगे, ठीक है ना। और जब भी 1-2 दिन में वो जाएंगे, मान लीजिए 5 सप्ताह भर, या जब भी उनको पूरा समय मिलेगा, तो वो मैसेज छोड़ेंगे। उसके बाद आप कोशिश करें कि जितने लोग जुड़े हैं वो अपना नाम, गोत्र और अपना परिचय पूरा भेज दें, ताकि वो जब संकल्प लेंगे, जो पंडित के साथ हवनादि कराएंगे, तो आप सबके नाम बोल के 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे, सबके नाम बोल के, गोत्र आदि नाम बोल के करवाएंगे, ताकि जीवन में आपके और भी बाधाएं हो, नष्ट हो, और आपका जीवन सुखद हो। वहाँ बैठे बैठे आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो सब भक्ति कर ही रहे हैं। बाकी जब भी समय मिलेगा मैं कुछ कहूँगा। और 1-2 प्रश्न ऐसे ही हैं, किसी ने कहा है गुरुदेव ये सब कोई भजन बोला है, मैं अभी नहीं गाऊंगा भजन, थोड़ा समय मिलेगा तब गाऊंगा। और किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव ऐसा क्या संभव है कि गुरुदेव इंसान बहुत गलत है, अपने जीवन में कार्य किए हैं, उसका भाग्य हमेशा गलत दिशा में जा रहा है और जीवन दुखदायी बन गया, दरिद्रता का वास हो गया और भाग्य बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि इनका कहने का मतलब है कि जीवन में इतनी दुख दरिद्र हो गया है और हर रास्ते पर, मोड़ पर उसको रास्ता बंद ही मिलता है, वो क्या करे। मान लीजिए गुरु के कहने पर भी वो कुछ करना चाहता है तो भी रास्ता बंद मिलता है। देखिए कभी कभी पुनर्जन्म के या पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं, या इस जन्म के भी हो सकते हैं, कि जिनका काट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैंने एक पहले बात बोली थी कि अगर लेना है तो किसी से आशीर्वाद लें
और नहीं लेना है तो किसी से बद्दुआ ना ले। कभी कभी क्या होता है कि इस जन्म में या आगे जन्म तक आपने देखा होगा देवताओं जैसों को भी श्राप लग जाता है। तो हमने किसी जीव को सता दिया होगा, हम नहीं जानते किस जीवन में, किस कर्म में, किस जीवन में कहीं गलती से कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से हमारी इसी श्राप की वजह से बाधाएं दूर हो जाती है जीवन में। तो उनको एक बहुत अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ, आप ये समझ लेना कि जिसके जीवन में ऐसा होता है वो इंसान एक कार्य करे और कुछ ही दिनों में, मात्र 1, 2, 4 महीने आइए, उच्चतम मानिए, इसमें आपका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको जहाँ जाएँ रास्ते खुले मिलेंगे। आपको क्या करना है कि ब्राह्मण वो जो वेद पाठी हो, और ब्राह्मण वो जो पूजर मंदिर में पूजा पाठ आदि करता हो, संत वो जो सुपासना साधना करते हो, दिखावा नहीं, उपासना साधना करते हो, आपकी दृष्टि में ये लगना चाहिए कि वाह ये वास्तविक संत है, ये गुणी है, ये ज्ञानी है। आपको मान सम्मान की दृष्टि से भी देखना है। आप ऐसे लोगों का चयन करके रखें। मान लीजिए मुझे कोई महाराज पसंद है जो शंकर भगवान की पूजा मंदिर में नित्य पूजा करते हैं और श्रद्धा समर्पण से करते हैं, बड़े समर्पित हैं महादेव को और रोज़ अपने नियम से करते हैं, तो मुझे उस मंदिर में जाके ये ध्यान रखना है, उस महाराज के चरणों को छूते जाना है। आप जितनी बार मंदिर जाओ ऐसे लोगों को चयन कर लें आप, 10, 20, 50, 100 आपकी दृष्टि में जो बड़े गुणी हैं और जिनके आशीष वचन भी फलदायी हैं, उनके पैर शुरू कर दे छूने। वो जब ऐसा बोलेंगे ना, खुश रहिए आशीर्वाद है, खुश रहिए आशीर्वाद है, खुश रहिए आशीर्वाद है, तो 4 महीने लगेंगे। आपका कितना भी बड़ा श्राप हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, कितने भी ग्रह की पीड़ा हो उसमें आपको शांति मिलेगी। जो चाहोगे वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, इसकी एक वार्निंग भी समझ लीजिए, निकृष्ट इंसान के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि पैरों में देने की कला होती है और जैसे लोगों को छूते हैं गुण वैसे ही हमारे अंदर आते हैं। ये संभल के करना, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना। चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, आपको लगता है बड़ा प्रेम करता है और मुझे समर्पित है, बड़ा मेरे लिए बड़ा ध्यान रखता है, तो उसके भी छू लीजिए आप। यानी जो आपको प्रेम करता हो वो भी, और घर के बड़े हो, पिता माता हो तो पहले, कभी माता पिता के पैर छूने से भी इंसान के जीवन के बहुत दोष खत्म हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें और चयन करके रखें। मंदिर में जाएं तो विशेष, भगवान को अगर चढ़ाने में कोई चीज़ लेट सेट हो गई है, सही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पुजारी को पहले, क्योंकि वो पुजारी तो नित्य मंदिर के पास ही बैठा पूजा करता है, और हो सके तो उनको कुछ देने की कृपा करें। उसके आप अपने मस्तिष्क में ये घर कर लीजिए कि ऐसे लोगों के आशीर्वाद से जीवन बदलता है, और चयन करके रखें, लिस्ट में लिख लीजिए कि इनके पैर तो मुझे रोज़ ही छूने, वो चाहे मना करे तो भी मुझे छूने ही छूने हैं। तो आप देखिए कि 1 महीने में आपको लगेगा गुरुदेव अब जहाँ जाता हूँ रास्ता खुल गया है, जहाँ, क्योंकि दोष और श्राप और हया जिसको बोलते हैं कि किसी की हाय लग गई है, हमें कोई जन्म में लग जाती है, किसी की पीड़ हो जाती है, कोई कैसा गलत कार्य हो जाता है, तो वो सारों का नष्ट इससे हो जाएगा। आपको ये ब्रह्मास्त्र की बात ही आपका जीवन में काम करेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न तो ऐसे सभी अपना सकते हैं, इसको बहुत ही प्रचंड प्रभाव समझे इसको। क्यों कि जो ईश्वर के यजन कीर्तन करने वाले होते हैं ना, उनके सदा मुखवाणी में ईश्वर का वास ही होता है। और किसी ने कहा कैसे पता चले गुरुदेव भाग्य बदल रहा है, तो ये मैंने बता दिया है। जो भाग्य यानी भविष्य, और भविष्य का अर्थ है क्या, हमारे वर्तमान में हमारे पास इसकी चाबी है बदलने की। इंसान करता क्या है, वर्तमान को तो भूल चुका है, वो दो रोना रोता है। कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि गुरुदेव कल कभी आता नहीं, तो सत्य है। जब हम कल में थे तो आज की बातें कर रहे थे, लेकिन आज जैसे कल के पीछे भागे वो कल हो गया। तो इंसान रोता क्या है कि मेरे वो काले गलत हो गया या आगे बना करूँगा कैसे। वो दोनों के चक्कर में अपने वर्तमान को खो देता है, और वर्तमान में ही सब कुछ है। उसको बदलने की क्रिया जो भविष्य में आप करोगे। कोई किसान खेत में बैठा रहे, रोता रहे कि भगवान धान कैसे होगा, कैसे मैं फसल उपजाऊंगा, तो मूर्ख है। उसको उसके निमित्त पहले कर्म करना चाहिए। रोने से उसको पास खेतों में फसल नहीं होगी। अगर वो कर्म कर लेगा, कर्म करे और भगवान के निमित्त करे। मैंने कहा था भविष्य या किसी इंसान की किस्मत बदलने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मेहनत या कर्म, और दूसरा है संजोग या ऊपर वाले का आशीर्वाद। तो पहले गुरुजनों का, अपने इष्ट का आशीर्वाद लें, फिर कर्म करें। भला ही भला है, पैसा ही पैसा है, सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो संसार में असंभव है,
ठीक है ना। तो भविष्य बदलना है तो भविष्य की चाबी आज ही अपने पास रखें और रोना रोना बंद कर दें। ये कल हो गया उसको छोड़िए। अब आने वाला जीवन सुधारूंगा, कर्म करूंगा तो अच्छा होगा। और एक प्रश्न तो नहीं है, लेकिन काफ़ी माताओं बहनों अभी जो नवरात्र चल रहे हैं, ये किन्हीं किन्हीं को बीच में अशुद्धि मान ले आज आ गई है, तो मैं इनको पहले आपको निश्चिंत कर देता हूँ कि देखिए अशुद्धि उनके देखो ये शारीरिक प्रक्रिया है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधना नहीं खंडित होगी, दुनिया में कोई भी साधना करोगे वो खंडित नहीं होगी। माताओं बहनों को ये छूट समझिए। जब ये शुद्धि होती है तो आप घर के किसी भी सदस्य से दीपक वगैरह करा सकते हैं अपने पाठ पर। घर का कोई सदस्य नहीं है तो पड़ोस के बच्चे से, स्त्री से, जो भी आता है उससे घर में दीपक, वो पाठ खाली नहीं रहना चाहिए। सुबह संध्या उस पर पूजा होनी चाहिए। पहला बात, धूप दीप ही करें, कोई बात नहीं। और आप 5 दिन हो सकता है सुबह शाम मानसिक जप करें, माला को हाथ नहीं लगाएं, और 5 दिन पूर्ण हो तब आप वापस संकल्प पूरा कर लें। कोई बात नहीं, आपका नवरात्र उतने ही मान्य होंगे जितने आज हैं। इसमें कभी दोष नहीं समझना, इस बात को आप गिन के गांठ बांध लें। कोई दुनिया की देवी देवता आपको इसमें दोष नहीं कर सकता। और ये आपका गुरु होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, निश्चिंत हो जाइए आप। आपका उतने ही, कुछ माता बहन रोने लगी थी, गुरु भाई जी ने कहा कि मान लीजिए 7 दिन कोई जप करती है तो अचानक अशुद्धि आ जाती, कोई बात नहीं, ये शारीरिक प्रक्रिया, इसमें कोई दोष नहीं। आप 5 दिन के बाद 5 दिन इसके पूर्ण आपको निभाने हैं। 6ठे दिन से आप वापस जो संकल्प उसको पूर्ण करें, आपके नवरात्र उतने ही मान्य होंगे। बीच में अगर मान लीजिए नवरात्र जैसे आज संपन्न हो गए तो कल सुबह आप हवन आपको तो जप होने के बाद करने, भोजन आदि पहले करवा सकते हैं और बाद में करवाएंगे तो भी कोई दोष नहीं है। किसी लोगों ने 24,000 का गुरु भाई जी ने बोला, किसी ने 1.25 लाख के अनुष्ठान, किसी ने 51,000 के किए, अपनी श्रद्धा से किए, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हवन में भी ऐसा होता है कि एक साथ मान लीजिए कोई माला में बैठा नहीं जाए तो आप 2-3 भागों में कर सकते हैं। सुबह मान लीजिए आपने 10 माला कर दी, शाम को कर 4 भागों में, 5 भागों, हवन कितने भागों में कर सकते हैं। हवन होने के बाद तर्पण कर सकते हैं, अगर तर्पण बड़ा हो जाए तो भी उसको भागों में कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता। आपको ये नहीं कि मान लीजिए 51 माला का हवन आ गया तो आप सोचोगे 3-4 घंटे कैसे बैठूं, कोई बात नहीं, 5 भागों में कर लीजिए। एक बार करके बीच में प्रणाम करके रोक दीजिए, शाम को वापस हवन प्रज्वलित करें, फिर करें, अपनी क्षमता से करें, इसमें कोई दोष नहीं लगता। ठीक है। और 1-2 प्रश्न और भी हैं, लेकिन मैंने इसमें इतने ही देखे अभी तो। बाकी सभी को हर हर महादेव। किसी ने कहा ये सत्कर्म क्या है गुरुदेव, ये तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी देखो, जो पुण्यादि कर्म होते हैं, जो परोपकारी कर्म होते हैं, जो लोगों के लिए किए जाते हैं, जो जगत के हित के लिए किए जाते हैं, उसी को सत्कर्म कहा गया है। आप तो सब इसमें अग्रसर हो, आप कर रहे हो तो सत्कर्म ही कर रहे हो, आपका कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है। ठीक है। और सभी को मेरा आशीर्वाद है और बहुत बहुत बधाई कि आप माँ बेटे का मिलन हो गया। ये मुझे बहुत खुशी लगी कि अपने गुरु के कहने से किया और आपने अनुभव कर लिया। और मेरा आशीर्वाद है कि माँ सदा आपके घर पे वास रहे, लेकिन माँ का ख्याल आपको रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन अपने कार्य हुए, माँ को भूल के माँ को अनाथ आश्रम छोड़े आगे। घर वाले को छोड़ के आते हैं, ये अपने आप चली जाती है कि भाई कोई बात नहीं, ये तो अपने बेटे बहू के पीछे पड़ा है, उसको संवार रहा है, मेरे तो श्रृंगार की कोई चिंता ही नहीं है इसको। ऐसा नहीं करें। आ गई है तो अब जाने नहीं देना है। ठीक है ना। गुरु श्री पास खड़ा हो देखता है, दोनों को मिलन करा सकता है। तो गुरु का कार्य तो यही है। भगवान इष्ट को क्या करेगा, तो आगे भक्ति का मार्ग बताएंगे, उसमें यही करेंगे। गुरु क्या करता है, आपका हाथ पकड़ के इष्ट को पकड़ा देता है कि अब आपका प्रेम है, आपस में कितना रहे। आपकी माँ है, आप बेटे हो, कितना रिझा सकते हो, आप पे निर्भर करता है। ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवार। और अपने अंतरात्मा से सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन बहुत सुख में हो। और कोई भी मान लीजिए अगर किसी बहुत अर्जेंट कार्य नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, एक नवरात्र तो मैं फिर भी आपसे कान पकड़ के ही करवाऊँगा। अभी सावन भी बाकी पड़ा है, भाग मत जाना बीच में। ऐसा नहीं गुरुदेव अब तो सावन, ऐसा नहीं कि सावन के महीने में बीच में छोड़ के चले जाएं गुरुदेव, में तो पहले ही काम हो गया कि सावन के महीने में पहले कोई काम ले लें ताकि कह दें गुरुदेव मेरे तो महीने भर काम रहेगा, चिंता ना, कि बीच में नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है। तो हाजिर रहें सब और ध्यान से सुनें। उसके बाद आपको भक्ति की विधि इसलिए बाद में बताइए, क्यों अपने इष्ट से मैं पहले नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब इष्ट के पास जाते हैं तो पूरे नहा धोकर, पूरे सब चीज़ों से मुक्त होकर
आप कर्म भी करोगे, मुक्त भी रहोगे, तब जाके इष्ट से मिलने का मज़ा आता है, आनंद आता है। तब आप और परम भक्ति में लीन रहते हो। क्योंकि जब तक आपके सांसारिक कार्यों में दुख दरिद्रता रहेगी तो आप जा नहीं सकते। एक आपका पैर घर पे रहेगा और एक बाहर रहेगा, आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। तो मैं चाहता हूँ पहले आपकी ये जगह, ये धरातल है, सुख शांति से बीते, फिर आप मजबूत हो जाओ, परिवार को मजबूत कर लो, फिर आपकी संतुष्टि हो जाए अंतरात्मा में, तब जाके आप भक्ति करें। ठीक है, तो सभी को आशीर्वाद है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, आशीर्वाद है।